बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं एजीएन की स्पेशल ट्रांसमिशन बरकते रमज़ान। और इस टाइम सहरी के टाइम पर हम मौजूद हैं आपके साथ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा आखिरी अशरा है, आखिरी दिन 10वां रोज़ा जो है वो भी आज इख्तिताम की जानिब हो जाएगा। जो रहमत का अशरा है, फिर दाखिल होंगे मग़फ़रत के अशरे में। तो जिस तरह आप देखते हैं कि हमारा रोज़ कोई ना कोई टॉपिक होता है और आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी तमाम मुसलमान लोगों के लिए, जो जहाँ जहाँ पर भी हैं, क्योंकि हम जिस हस्ती के बारे में बात करने लगे हैं वो हमारी सबसे प्यारी एक उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ के नाम से जानी जाती हैं। आज 10 रमज़ानुल मुबारक हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की शहादत का दिन है। हज़रत खतीजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह से किया और उन्होंने इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए क्या क्या काम किया और किस तरीके से वो शेबे अबी तालिब में रहीं और किस तरह से उनका विसाल हुआ। तो जी ज़ुहैब, आप क्या कहेंगे? जी, आज यकीनी तौर पे इसके साथ साथ फ़तह मक्का के हवाले से बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि 10 रमज़ानुल मुबारक को इस फ़तह मक्का का आगाज़ हुआ था, तैयारियों का आगाज़ हुआ था। और ये भी यकीनी तौर पे एक ऐसा मौका है जिसने इस्लाम की तारीख़ को यकसर बदल के रख दिया है। इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की सरहदी महाज के ऊपर जिस अंदाज में ऑपरेशन गज़ब लिल हक का आगाज़ किया गया है, फितना खवारिज के ख़िलाफ़, यकीनी तौर पर अपनी पाक फ़ौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए भी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान। यहाँ पर मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाने लगी हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम तारुफ़ करवाएंगे बुखारी साहब, जो कि हमारे पैनल का हिस्सा हैं, सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब, जिनसे हम हर मौजू पर बात करते हैं। जितने भी आपके सवालात होते हैं उनके बारे में वो देते हैं जवाबात और वेलकम करेंगे, खुशामदीद करेंगे। और उनके साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, अदाकारी का एक बहुत बड़ा नाम ख्वाजा सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने आज। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी है। आपने अच्छे अंदाज से इनवाइट किया मुझे और मेरे प्यारे हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेहरमा मार्केटिंग के CEO हैं जनाब आसिफ शकूर साहब। आपकी पाकिस्तान के कारोबारी तबके के अंदर एक बड़ा नाम है और बड़ा एक किरदार है आपका पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। और इनके साथ साथ सना खान मुस्तफ़ा बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ के अंदर अपनी आवाज़ का जादू से, अपने आवाज़ के सुर से यकीनी तौर पर हमारे ईमान को तरोताज़गी बख्शते हैं जनाब उस्मान सियालवी साहब। आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज की हमारी इस खूबसूरत और बाबरकत ट्रांसमिशन में। उस्मान, मैं चाहूँगी कि आप कौन सा कलाम हमें सुना रहे हैं तो उसके बारे में भी बताइए और कलाम जो है वो सुनाइएगा। बड़ा ही मशहूर ज़माना और ख़ूबसूरत कलाम है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। उसके मैं अशार पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और स्याहकार हुआ का बड़ी नदामत है, स्याहकार हुआ का बड़ी नदामत है, कसम
खुदा की ये मेरा वकार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, क्योंकि ना कोई अमल है दिखाने के काबिल, और ना ये मुँह है मुँह लगाने के काबिल, और हम तो कब के मर गए होते, हुजूर आपके टुकड़ों ने पाल रखा है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी। क्या ही खूबसूरत आवाज़ और क्या ही खूबसूरत कलाम, और इस कलाम से मेरे और आपके ईमान को ताज़गी बख्शी है। बेशक पूरी कायनात के अंदर, तमाम जहानों के अंदर रहमतुल लिल आलमीन हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारका है, बहारें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात से। बेशक बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ही अच्छा। और आपने कलाम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे पेश किया है। बुखारी साहब, आज के दिन के हवाले से थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि आज इतना बड़ा दिन है, हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा की शहादत का दिन है, तो उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और AGN का कि जिनकी वसातत से हम अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से हमें गुफ्तगू का मौका मिलता है। आज ख़तून अव्वल, जिसे हम आज के दौर में कहते हैं, सैयदतना खुदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा यौम रेलत है, यौम विसाल है, और आप नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आलैहि ताहिरीन की पहली रफ़ीक़ाए हयात हैं। वो गमगुसार और वो जानसार ख़तून जो सबसे पहले आप पर ईमान लाई, और जिनके घर में कई मरतबा कुरान की वही उतरी, और जिन्हें वो उन हस्ती, एक बाहद हस्ती है, रवायात और भी हैं जो कि मौजू रिवायात हैं, याद रखिए। तन्हा एक बाहद ये सईदा पाक हैं, ज़ौजा मोहतरमा, जिन्हें रब का सलाम आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई और रूए ज़मीन पे नहीं है
मैं आपसे अर्ज कर दूं, जिन्हें अल्लाह का सलाम आया जब जिब्राइल अमीन वही लाए तो आपने फरमाया कि वही सुनने के लिए हजूर बेकरार थे, तो आपने फरमाया वही भी पेश करता हूँ जो खुदीजा जो आपके लिए सालन लेके आई है, अल्लाह ने इन्हें सलाम कहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो बीबी जिनका लकब मलिकातुल अरब और ताहिरा था, उस बीबी जो कि अरब की अरबपति खातून थी, उन्होंने खुद नबी अलैहिस्सलाम के करामात और मोजज़ात और सरकार की ज़ाते वाला सिफात की लातदाद सिफात देखकर आपको खुद निकाह का पैगाम भेजा। और अरब के तमाम दुनिया में उनके काफिले जाते थे, 80,000 ऊंट माले तजारत लेके जाते थे। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम भी उनका माले तजारत लेकर मुख्तलिफ मुल्कों में सफर पे गए और आपके औसाफ़े हमीदा और महसन मुबारक देखकर कि जब सरकार आ रहे थे तो नूरानी बादलों का साया ऊपर सर पे था, तो बीबी की उस चश्मे मुकद्दस ने आपकी रिसालत के ऐलान से कबल पहचान लिया था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वो आखिरी नबी है जिनकी ये मोइज़ात और करामात है। इसलिए सरकार को जब भी कहा गया जनाब सईदा खुदीजतुल कुबरा के मुतालिक आपसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनीन की माँ से रवायत है कि हमने कहा या रसूलल्लाह, आप उस बूढ़ी, एक लफ्ज़ सुनिए ना जो आपस में एक जज्बा होता है ख़वातीन में कि हम कुरैशी जुबान सुर्ख रुखसारों वाली औरतें आपकी खिदमत में हाजिर हैं, कवारी बाकरा, और आप एक बूढ़ी खुदीजा को याद करके आप दीदा हो जाते हैं। कैसी मजेदार बात। तो आपने फरमाया कि आयशा सुनो, जब सब ने मेरी तकजीब की तो उसने मेरी तस्दीक की। जब सब मुझ पर ईमान नहीं ला रहे थे वो मुझ पर ईमान लाए। जब लोग मुझे अबतर होने का ताना दे रहे थे, खुदीजा के बदन से खुदा ने मुझे औलाद दी, और जब मैं तंग दिसता तो उसके माल से रब ने मुझे गनी कर दिया। आयशा खुदीजा थी ही ऐसी, वो थी ही ऐसी, वो थी ही ऐसी कि उसे याद किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ताजिर अरब में और भी बहुत सारे होंगे, सब आपके मकरूज थे। खुदीजा बिनते ख्वालिद सलामुल्लाह अलैहा, बीवियां और भी, लेकिन आपका मुकाम इस अंदाज से देखिए आप कि हजूर अलैहिस्सलाम ने 12 या 13 या 11 मुख्तलिफ रिवायात निकाह फरमाए आपने, और 11 साल की 53 ईयर से 63 तक 11 निकाह फरमाए। लेकिन जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ आपकी 25 साल रफाकत है, एक भी निकाह नहीं सरकार ने उनकी मौजूदगी में फरमाया। जी बेशक। और फिर वो जो हस्ती सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खातून क़यामत सय्यदतुन निसाइल आलमीन की माँ हो, जो खातून जन्नत खुद है, कायनात की जन्नत की औरतों की सरदार, उसकी जन्नत सईदा खुदीजा के कदमों में है। इसके दर के और क्या। सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसे। अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आएंगे, आपसे मुलाकात तो होती रहती है, पर आज बड़ा अच्छा लग रहा है। सेट पे देख के हम सबके चेहरों पे एक स्माइल आ गई थी आपको देख के। तो आप, ये रमज़ान का महीना है, उसके बारे में बताइएगा कि कैसा गुजर रहा है आपका। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का एहसान है। और हर दफ़ा जब भी रमज़ान आता है तो बंदा ये सोचता है कि यार मैंने रोज़े रखने हैं, ये करना, वो करना। हर दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक ही ये मुहैया करता है कि तुमने रखने हैं रोजे, तौफीक वही देता है। बंदे के इख्तियार में कुछ भी नहीं होता, और सब्र भी वही देता है, शुक्र भी इंसान को वही करने की तौफीक अता करता है। और मैं, बल्कि पता नहीं आप लोगों के इल्म में है या नहीं, कोई तकरीबन 1 महीना पहले तक आई वॉज एडमिटेड इन PIC ड्यू टू हार्ट अटैक, और मैं वेंटिलेटर पे था, और मैं 3 दिन वेंटिलेटर पे रहा। और वेंटिलेटर से वापसी कम होती है, कोई खुशकिस्मत होते हैं, तो वहाँ पे जो MS सारे लोग प्यार करते थे एज एन एक्टर, सारे वो आके कहते थे कि बस जल्दी जल्दी ठीक हो, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तो मेरे साथ, मैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेहरमा मार्केटिंग का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेहरमा मार्केटिंग। सईद आसिफ शकूर मेरे साथ आए हुए हैं, और मैं इनका मशकूर हूँ। और अल्लाह गवाह है, मैं चैनल पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि जो मेरा साथ आसिफ शकूर ने, सफदर ने और माजिद ने दिया, मेरी औलाद के बाद खुदा रसूल गवाह है कि इन्हीं की हिम्मत थी, इन्होंने मेरा साथ दिया। ये मैं, करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे होंगे, और मैं बरमला इतलाफ कर रहा हूँ कि जैसे एक कॉल भी है कि जब तुम पहचानना चाहो कि कौन तुम्हारे साथ है कौन नहीं है, तो अपने हाथ को खाली कर लो। यानी क्या बात की है, खाली कर लो, पता चल जाता है कौन आपका साथ देगा और कौन नहीं देगा।
और अल्लाह रसूल गवाह है, मेरा इन लोगों ने बड़ा साथ दिया, मेरी औलाद, मेरी बेटियां, मेरा बेटा, मेरी बेगम के बाद इन्होंने ही मेरा साथ दिया। ये भी तो ख्वाजा साहब बड़ी ब्लेसिंग है, ये भी बहुत ये बड़ी, कि साथ मैं फिर देने वही की। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ एनी, कि ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही मेहरबानी है बेशक। कि अल्लाह ने मुझे ऐसे लोग मिलाए हैं ना। मतलब मैं तो ढूंढता भी रहूँ तो मुझे तो नहीं मिलेंगे, या ये ढूंढते रहे मैं तो नहीं मिलूंगा, ये अल्लाह मिलाने वाला है। और आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ मेहरमा मार्केटिंग, और इनका मैं हिस्सा हूँ। ख्वाजा साहब आपकी माशाल्लाह कौम के लिए खिदमात ही इतनी है, आप लेजेंड हैं। बेशक। आपने हमेशा लोगों के, देखने वालों के चेहरों पे सिर्फ मुस्कुराहट ही बिखेरी है। आपने रोतों को हंसाया है अपनी फनकारी के साथ, अपने लिखने के साथ। तो आसिफ साहब, आपको ख्वाजा साहब की कौन सी अदा जो है वो पसंद आई है कि वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं सबके सामने, कि अगर उनकी फैमिली के बाद कोई और उन्हें मिला तो वो आप? जैसे कि साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया हमें। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ ख्वाजा सलीम साहब ये लेजेंड होने के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत और एक नफीस इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बेहतरीन तोहफा मुझे नवाजा है जी। और जैसे कि उन्होंने अभी आपको बताया भी कि इज पार्ट ऑफ मेहरमा मार्केटिंग, इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेहरमा मार्केटिंग। हम जी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, वी आर वर्किंग हियर इन लाहौर, इस्लामाबाद एंड दुबई एज वेल। तो ख्वाजा साहब एक हीरा है, नायाब हीरा जी, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे साथ हैं। और ये आप मिस एनी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आपसे भी कि ये यकीन करें 10 से लेके 6 बजे तक इन्होंने काम करना मेरे साथ, कोई ऑफ नहीं करते। अच्छा। और पूरे फोकस्ड हैं जी अपने काम के ऊपर कि आसिफ भाई ये काम हमने करने हैं, इस वीक में ये गोल्स मैंने सेट किए हुए हैं। तो ये मुझे एक ट्रैक पे रखते हैं कि यार आपने इसको लेके रखना है, इस ट्रैक को आपने रिटेन करना है, आपने क्विट नहीं करना। तो मुझे इनसे बड़ी सपोर्ट मिलती है जी। ये बड़ी बात होती है कि 7 दहाइयाँ गुजारने के बाद आज भी ख्वाजा साहब जो हैं माशाल्लाह यंग। ज़ुहैब, वन थिंग आई मस्ट टेल यू मोर, द बेसिक, आपके साथ भी मैंने माशाल्लाह काम किया हुआ, और ये भी मैं बताऊं आपको, ज़ुहैब ही इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर ना, इवन ही इज वर्किंग एज ए, मतलब जहाँ पे तो है ये वो बैठे हुए ना मेजबान बन के, ही इज वेरी गुड प्रोड्यूसर। और बड़े मैंने उनके साथ भी काम किया हुआ है, और आई एम ब्लेस्ड की जा रही है मेरे साथ का। ये बड़ी अच्छी बात होती है आसिफ साहब कि जिस तरह वो भी ख्वाजा साहब भी तारीफ कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आजकल के टाइम पे इस तरह एक दूसरे के साथ मिलके चलना तो आपके लिए बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग होना शुरू हो जाती है, फिर ऑटोमेटिकली आपके काम स्मूथ हो जाते हैं। अल्लाह का एहसान ये है ना यानी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने ज़िंदगी में एक दो चीज़ें मेरे अंदर हैं, मैं आज तक कभी 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ। क्या बात है। मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ, जी बिल्कुल, क्या बात है, कसम खा सकता हूँ। I started as a child star when I was just 5 or 6 years old. In talking about 1972, you must be not in the world. आप दुनिया में नहीं होंगे, पैदा नहीं हुए होंगे कोई भी, तो मैं था। आप तो पता नहीं 1872 में आए। मैं 1972 की बात करूँ, मैं आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड स्टार, पाकिस्तान टेलीविजन हुई, इतना पूरा एक ही कमरा था जितना वो चैनल था पूरा पीटीवी चकलाला में ना, एक बैरक होती थी वहाँ पे। तो मेरा कहने का मकसद है कि मैंने जब वो स्टार्ट किया तब से आज तक मैं हलफ दे सकता हूँ, मैं 1 मिनट लेट नहीं होता कभी भी मेरे, और मुझे काम नहीं आता, खुदा की कसम मुझे एक्टिंग नहीं आती। मुझे लोग इसलिए रख लेते हैं, यार है पागल है, टाइम पे आंदा है, टाइम पे जाता है, मुझे इसलिए रख लेते हैं। बहुत बड़ा खूबी है ये मेरे लिए। और सेकंड इज दिस के मेरी फील्ड में मैं किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता, लेकिन आप भी जानते होंगे, जब भी जानते होंगे, आप सब भी जानते होंगे, सब जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, मोर देन 80% आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर मुनाफिक है, या अल्लाह, मोर देन 80%। और मेरे में अल्लाह ताला की एक खास इनायत है, ना मैं लेट होता हूँ, ना काम में झूठ बोलता हूँ, ना मुनाफिक हूँ। लेकिन जो मुनाफिक है मैं उनको भी कहता नहीं हूँ कि तू मुनाफिक है। और ये जितने लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग सुन रहे हैं ना, और जिनको मैं कह रहा हूँ उनको पता है मैं किनको कह रहा हूँ, बट आई डोंट मेंशन द नेम। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, अल्लाह देखिए जैसे रमज़ान है, आप रोज़ा रखते हैं, मैं रोज़ा रखता हूँ, दुआ ये करनी चाहिए, या बारी ताला सबको हिदायत दे, आमीन आमीन, उनको भी हिदायत दे जो हिदायतें हैं, और जो हम सोचते हैं कि हमें बड़ी हिदायत है, हमें मज़ीद हिदायत दे। हमें ऐसे ये लोग बैठे हुए हैं ना, ये ऐसे लोग, हमें इन जैसे लोगों से भी पूछना चाहिए ना। ऐसे ही है। कल्ला इस्लाम थे मैं नहीं लेके जाना भाई, ये अल्लाह ने पैदा किए हैं लोग,
क्यों पैदा की है? हमें हमारी इस्लाह के लिए, करोड़ों गलतियां हमारी दूर करने के लिए। जैसे वो आसिफ बैठा है, खुदा की कसम की मैंने देखा है, पता नहीं शायद हमारे मरने के बाद हमें लोग कहेंगे कि हमारा बाप मर गया। जैसे एक आर्टिस्ट को आज कहते हैं ना, सुल्तान बाई को मैंने आंखों से देखा, वह 350-400 औरतें थी उसके घर में जो चारों कतार रो रही थी और कह रही थी आज हमारा बाप और हमारा भाई मर गया। तो ये आसिफ बैठा हुआ है, मैं बैठा हूँ, यहाँ हमारे साथ माजिद है और सफदर है, 4 लोग। इनको लोग हमारे मरने के बाद कहा करेंगे कि यार हमारे क्या बात है, हमारा बाप मर गया, हमारा भाई मर गया। अब ये इतना हेल्पफुल शख्सियत है, ये अल्लाह इसको जिंदगी, अल्लाह रमज़ान की बरकतों से पूरी उम्मत को इस तरह आमीन। कि तमाम जो ख्वाहिश हैं और खूबसूरत आदात हैं आप जैसी, वो सब के अंदर अल्लाह ताला पैदा फरमाए। और यकीनी तौर पे अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान को या उम्मत मुसलमान को फैलने से, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा आसिफ साहब, मुझे बताएं, मेहरमा मार्केटिंग का बड़ा नाम हम सुन रहे होते हैं और चीज़ें भी देख रहे हैं और वर्किंग भी बहुत अच्छी जा रही है आपकी, तो उसके बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ पर आपके ऑफिसेज हैं या क्या क्या काम सारा जो है वो आप कर रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से? यस मिस एनी, हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी चल रहा है इधर लाहौर में, लाहौर की एक्सटेंशन हो रही है मनाओ वाली साइड पे जी, साइफन रोड पे, वहाँ पे प्रोजेक्ट है अलगनी डेवलपर्स का, अलगनी गार्डन फेज 7, बहुत बेहतरीन जा रहा है। कोविड के बाद लोगों के बाइंग पावर खत्म हो चुकी थी। अब हर डेवलपर जो है, इवन सर डीएचए भी, आपको कोई सब आइडिया होगा, अब डीएचए भी इंस्टॉलमेंट पे आपको प्लॉट्स दे रहा है कि यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी हियर ऑन इंस्टॉलमेंट। तो बाइंग पावर खत्म हो चुकी हुई है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन लाहौर। और जो इस वक्त हम लोग प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं अलगनी गार्डन, सिर्फ 6500 मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट है एंड एवरीवन कैन बाय अ प्लॉट। और जिसकी ख्वाहिश है या ड्रीम है कि मेरा लाहौर में घर होना चाहिए, तो अलगनी गार्डन फेज 7 राइट नाउ इज द बेस्ट ऑप्शन इन लाहौर। वैसे तो बहुत अच्छा काम, सॉरी टू कट यू आउट, इसमें जो दी बेस्ट चीज़ है ना वो ये है कि हर मुसलमान की एक ख्वाहिश है, मेरी भी है, सबकी होगी, कि यार मैं मस्जिद अक्सा में जाके नमाज पढ़ूं, रोजे रखूं, इत्काफ पे बैठूं। रेप्लिका यहाँ पे बन रहा है, अलगनी गार्डन फेज 7 में रेप्लिका बन रहा है और तकरीबन मेरा ख्याल 22-24 कनाल में वो मस्जिद बना रहे हैं और सेम एक एक पत्थर वही लगेगा जो वहां पे लगा हुआ, कलर वही होगा, पर्दे वही होंगे जो वहां पे। और ये मैं तो उनको मनिक साहब को मुबारकबाद दूंगा और क्या नाम बुखारी साहब को, मैंने तो हमेशा कहा है कि यार आप लोग इतना अजीम काम कर रहे हैं ना कि आप लोगों ने लोगों की, मुसलमानों की ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं। अब मेरी भी ख्वाहिश थी कि यार मैं वहां पे जाके नमाज पढ़ूं, मैं रोजे रखूं, अब वो बनना शुरू हो गई है। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम इंशाल्लाह, किबला अव्वल है। और उसका रेप्लिका सर, बल्कि मैं चाहूंगा कि कभी आप भी तशरीफ लाएं हमारे ऑफिस में, हम आपको दिखाएंगे, जगह का विजिट करवाएंगे और आपको लुत्फ आएगा देख के कि यार ये तो सेम वही मस्जिद है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो कि हमें, ये तो बड़ी अट्रैक्शन है। देखिए ये इतना अजीम काम है, ये देखिए कि वो हमारी मस्जिद अक्सा किबला अव्वल इसराइल गिराने के दर पे है और ये बनाने के दर पे। कैसी बात है माशाल्लाह। सर ये तो दावा तो सभी करते हैं जितने भी रियल एस्टेट में हैं, आपका काम तो मुनफरिद है, जानते हैं इस हवाले से, लेकिन ये जो 6500 इंस्टॉलमेंट लेने के बाद आखिर लोग देते जाते हैं, आखिर में आके उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता, तो यहाँ पे क्या इस चीज़ की श्योरिटी और गारंटी है? एग्जैक्टली, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी पिछले सालों। अब क्या है, ब्यूटा आ चुका है, अभी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जी, तो वो ना लुक आफ्टर करती है सारे प्रोजेक्ट्स को। आप एक टाइम टेन्योर बताते हैं जो आपने पेमेंट प्लान पे लिखा होता है, लाइक यू आर ऑफरिंग व्हाटएवर इट इज, 3-3.5 साल का पेमेंट प्लान है। अगर आप उस पर नहीं देंगे, प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करेंगे, जो भी आपका यूजर है जो बायर था, तो उसको फिर रूटा टेक ओवर कर लेगा। गुड, तो अच्छा ये चीज़ है। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि डेवलपर आता है जी, थोड़ी सी लैंड बाय करता है और वो फिर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है जी, और जगह आपके पास 1000 प्लॉट की भी नहीं होती और 5000 आप सेल करते हैं जी, ऐसा ही। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में पहले आप आए और अपने ब्लॉक में, जिस ब्लॉक को हम इंस्टॉलमेंट पे ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट्स को, वहाँ पे आप बाइक चलाएं, ड्राइव करें, गाड़ी ड्राइव करें, अच्छा खासा बड़ी लैंड है, रोड स्ट्रक्चर इज डन बाय माइनहार्ट, सिंगापुर की नंबर 1 कंपनी है माइनहार्ट जी, उसने दुबई मॉल को भी डिजाइन किया हुआ है, और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, तो वो उसको डिजाइन कर रही है। आप अपनी लैंड पे वॉक कर सकते हैं, मस्जिद अक्सा इज देयर, रेप्लिका वहाँ पे बन रहा है जैसे ख्वाजा साहब ने बताया,
तो लैंड इनके पास अपनी है, तो उसकी वजह से वी आर वेरी कंफर्टेबल। इस वक्त मैं, ख्वाजा साहब, मेरी सारी टीम, महमा मार्केटिंग वहीं पे फोकस्ड है उसी प्रोजेक्ट को लेके, और क्लाइंट बहुत खुश हैं। एक और थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा आपका, उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी एक पिछला ब्लॉक था जिसका नाम था अवामी ब्लॉक, जी जी, 4 साल का पेमेंट प्लान था जी, और वो 1 साल में डिलीवर कर दिया बिकॉज लैंड थी उनके पास। जी जी, जब आपके पास जमीन है तो फिर कोई इशू नहीं है। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है और वी आर कंफर्टेबल जी। सर ये बाबरकत महफिल है, बाबरकत ट्रांसमिशन है, बरकत रमज़ान, तो इसमें कोई हमारे देखने वाले नाजरीन जो हैं उनके लिए कोई खुसूसी ऑफर, ब्रांड एम्बेसडर हैं अब तो माशाल्लाह से? ज़ुहैब ने बड़ी मौके पे बात की है, क्यों कर रहे हैं? आपने पता है ज़ुहैब माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, शक्ल से भी प्यारे हैं, दिल से भी प्यारे हैं, आदात अखलाक से भी प्यारे हैं, और इनमें बहुत बड़ी क्वालिटी जो है ना, यानी ये मेरे जैसे बंदे को 1 सेकंड में फंसा लेते हैं। वो मैंने देख लिया, आज लाइव देख लिया। और इनको ये पता है कि ख्वाजा सलीम तो दिलीप कुमार के सामने नहीं फंसा, बाकी क्या फंसेगा। लेकिन आपकी ये बात बहुत अच्छी है। मैं इधर बैठ के लाखों करोड़ों लोगों को ये कह रहा हूँ, जो भी हमारे पास आएगा मेहरमा मार्केटिंग में, जो शख्स आएगा प्लॉट लेने के लिए, आपको गवाह बना के कह रहा हूँ कि नई उनकी पेमेंट जो है वो डिसाइड हो गई है कि उन्होंने 5 मरले का क्या लेना है और 3 मरले का क्या लेना है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, अगर आप 1 वीक में आते हैं मेरे पास तो मैं आपको वही प्लॉट पुरानी पेमेंट पे दूंगा, और वो पुरानी पेमेंट कम से कम 3 लाख रुपए कम है। सही जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरी तरह के मस्कीन गुरबा वल यतामा वल मसाकीना हैं जो नहीं वहां पहुंच सकते, वो सिर्फ मुझे टेलीफोन करें, मैं उनको गाड़ी भेजूंगा, पिक एंड ड्रॉप भी दूंगा उनको। क्या बात है, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ, लाखों करोड़ों लोगों के सामने कह रहा हूं। आपने मुझे फंसाया और मैं किस तरीके से निकल गया। जज़ाकल्लाह। अभी हम एक बार फिर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी के लिए, अपने नाजरीन के ईमान को, उनके कुलूब को गरमाने के लिए मैं एक बार फिर दावत दूंगा अपने मेहमान जनाब सियालवी साहब को। वेरी सॉरी टू कट यू ऑफ यार, मैं आपकी तारीफ करना भूल गया था, माफ़ कर देना। आपने माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है। मैं ऐसा नकाद हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे सामने कोई गलत गावे मैं मुंह तो उठ के कह देना, भाई जा जाके गंडेरियाँ बेच, तेरा काम बनेगा। लेकिन आपने इतना खूबसूरत कि मैं महव हो गया था माशाल्लाह। और इसमें सच्चा झूठ नहीं है। पाकिस्तान के एक लेजेंड है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे। इसी तरह मदीना शरीफ के हवाले से चंद जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मदीना मदीना। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, और यूं अदा करते हैं ओ शाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं ओ शाक
मोहब्बत की नमाज कि सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। और याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। वक्ता बड़ा खास है कि छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। मुझ खता का बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने ये भी पेश यानी किया कितनी है। खूबसूरत आरजू है ये हर मुसलमान की, हर फर्जंदान इस्लाम की, हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक में, मदीना मुबारक में, मदीना पाक के अंदर रहें इंशाअल्लाह, आमीन। ख्वाजा साहब, इस वक्त पाक फ़ौज का हर जवान जो है वो सरहदों की हिफाजत के ऊपर है और हालिया आपने देखा है गुज़िश्ता रोज़ जो खवारिज के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज ने कदम उठाया है, ऑपरेशन शुरू किया है, इसके हवाले से आप क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे हमेशा एक चीज़ से इख्तलाफ होता है। हम ये कहते हैं कि हमारी पाक फ़ौज जो है अब ये कर रही है, अब नहीं। हमारी पाक फ़ौज तो शुरू से ही हमारे साथ है, हमारे मुल्क के साथ हैं और खवारिज के खिलाफ सीना सिपर हैं और हम उनके पीछे खड़े हैं। बेशक भाई हम खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। पाक फ़ौज हमारी जो काम इन दिनों कर रही है वो ऐसा कर रही है कि यार हमारे सामने हमारी आवाम के लिए अगर तुम कोई चीज़ ऐसी गलत करते हो तो हम तुम्हें उड़ा के रख देंगे। तो वो उड़ाना हमने मिलके है साथ। हमारी आवाज तो शुरू से हमारी बेटी के लिए काम करती है, तो हमें तो मानना। आसिफ साहब मैं गलत कह रहा हूँ, आप भी कोई रोशनी डालें इस मामले में कि मैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी अपनी फौज के साथ खड़ी है। जी
साहब क्या कहेंगे, ये एक बड़ा, ये एक प्रोपेगेंडा कह लें इसको, या बयानिया ये फैलाया जा रहा है कि उस जानिब भी कलमा हक कहने वाले कलमा गो हैं और इस तरफ भी हैं, तो आप क्या कहेंगे सब? देखिए, वो कलमा गो तो बज़ाहिर आपको लग रहे हैं, लेकिन वो एक पपेट है, खिलौना है इंडिया के हाथों में, इसराइल के हाथों में। अब तो बात बड़ी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बिल्कुल, मेरी अर्ज सुनिए जी जी। पाकिस्तान 79 से हालत जंग में है, जी जी, याद रखिए। भी पिछले दिनों जो आपके सूबा बलूचिस्तान में KPK में जो हमले मुसल्लह अफवाज पर, हमारे नौजवान फौजियों पर, हमारी पुलिस के ऊपर, हमारी मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, जहाँ जहाँ पे हो रहे हैं, ये इसमें पूरा देखिए, जब अफगानिस्तान का वजीर खारजा इंडिया गया था तो ये ऑपरेशन संदूर शुरू हो गया था। जी जी। मेरी अर्ज सुनिए, अभी मोदी इसराइल गया हुआ है और कल नेतन्याहू ने अफगानिस्तान के लिए हमायत का और खतीर रकम की इमदाद का ऐलान किया, तो ये जंग शुरू हो गई। तो अब सबको क्लियर, इट्स ऑब्वियस क्लियर कि अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, अफगानिस्तान कोई मुसलमान मुल्क के तौर पे जो इंडिया और इसराइल की यहूदो हनूद की गोद में बैठ जाए, वो कैसा मुसलमान है? मुसलमान सिर्फ हाफिज सब हमारे इस वक्त जो सिपा सलार हैं, वो लड़ रहे हैं, पाकिस्तान आलम इस्लाम का कला है, और इंशाल्लाह यहूदो हनूद की साजिशों को पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। इंशाल्लाह उसे खाक में मिलाएंगे, उनके नापाक अज़ान को, और बाकी उनके चप्पे चप्पे का दफा करेंगे, और हमारा अपनी जानों की कुर्बानी से भी उसी तरह नहीं करेंगे, कोई पीछे नहीं। अभी ये जैसे ज़ुहैब, अभी सॉरी टू वंस अगेन, अभी कहा जा रहा था ना कि जी उधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं, ये एक फरमान भी है कि कयामत से पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो दिन में मुसलमान और रात को काफिर होंगे, और रात को मुसलमान और दिन को काफिर होंगे। मे भी ये वही लोग हो जिनको हमारी आर्मी मार रही है। साहब, इन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने इन खारजियों को, खवारिज को जहन्नुम का कुत्ता कहा है। कुत्ता कहा नबी अपनी जुबान से किसी को गाली नहीं देते, लेकिन खारजियों के खिलाफ ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये मुसलमान नहीं है। याद रखिए कि खारजी का मतलब ये दीन से खारिज है। सरकार ने फरमाया कि ऐसे खारिज है जैसे तीर कमान से निकल जाए, तो ये दीन से निकल गए, कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं। नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान का हर तबका अपनी पाक फौज के जवानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत हो रही है, बल्कि पाकिस्तान की जो नजरियाती सरहदें हैं उनके मुहाफिज भी, जो सरहदों के मुहाफिज हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ पे लेंगे हम ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।